राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम संक्रांति के बारे में बात कर लेते हैं जो 16 नवंबर को होने वाली है। तो संक्रांति जो है, मैंने हर बार आपको बताया कि उसे हलवे वाला दिन कहते हैं। पहले लोग संक्रांति भी नहीं कहते थे, ठीक है, वो बोलते थे हलवे वाला दिन। के पता नहीं कैसे आए, पंडितानी जी आती थी और आ करके घर पे जो है वो पहले तो खाना वाना कुछ जो बना होता था उनके नाम का वो लिया जाता था, वो लेती थी और उसके बाद आपको बिठा करके खूब अच्छे से चीनी ले आओ ऐसे करके, और वो बोलती थी हलवे वाला दिन मैं बताने आई हूँ। तो संक्रांति को हलवा बनाना चाहिए, उसे हलवे वाला दिन कहते हैं, क्योंकि सबको पता होता था कि अब सूर्य जो है राशि बदलेगा, यानी कि एक घर से अगले घर में जाएगा और कुछ ना कुछ हमारे लिए भी बेटरमेंट या क्या चीज़ लेकर के आ रहा है, वो चीज़ जो है हम समझेंगे। तो वो लोग बैठ करके ये उनसे सुनते थे, 2 प्रवचन सुन लिए कि भाई हमने बहुत अच्छा सब चीज़ समझ ली है, मतलब अच्छा था ये सब चीज़ें जो होती थी। तो यहाँ पर अब समझ लेते हैं कि तुला राशि को छोड़कर, अपने नीच राशि के अंदर थे, छोड़ करके अब वृश्चिक राशि के अंदर आ रहे हैं। वृश्चिक राशि उनके सेनापति की राशि है, मंगल की राशि है, ठीक है। तो ये सूर्य के जो हैं शिष्य भी हैं, तो इनको बहुत अच्छा लगता है इनकी राशि में। तो अब इसके बाद है कि यहाँ पे क्या देते हैं, ज़्यादा ज़्यादा क्रोध बढ़ जाता है। अब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, बात करने वाले सौम्य ग्रह हैं, तो वो धीरे धीरे बात करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, समझेंगे। दोनों ही क्रोधी हैं, यानी कि मंगल भी और सूर्य भी। तो यहाँ पे क्या होगा, वो आके कंफर्टेबल तो फील करेंगे, और उधर ही केतु भी पहले से बैठा हुआ है। तो यहाँ पे केतु जो होता है वो ग्रहण योग सूर्य के साथ बना देता है, और उसके बाद वो जिस तरह का मंगल होता है उसी तरह का केतु हो जाता है, यानी कि केतु मंगल का ही रंग ले लेता है। अब यहाँ पे मंगल लड़ने को तैयार है, आर्म्ड है पूरी तरह से, लेकिन केतु को तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो फिर भी लड़ने को तैयार है, क्योंकि जिस रंग में रंगो वही रंग जाता है उसी रंग के अंदर, ठीक है। तो वो फिर भी लड़ने को और क्रोध करने को तैयार है, बिल्कुल सेम मंगल जैसे प्रभाव जो है वो देने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, थोड़ा वाटर एलिमेंट भी आ जाता है इसके अंदर, और उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन की राशि होती है। वृश्चिक राशि जो होती है बदलने की राशि होती है। उसके बाद थोड़ा सा अगर इसको समझो कि वृश्चिक किस तरह से होता है, तो वृश्चिक आगे से आपको काटेगा, लेकिन आप ये मत समझो कि वो भूल गया, बदला लेना नहीं भूलता। वो आप उसको एक तरफ से अगर मारोगे या उसको हटाओगे यहाँ से या हराओगे, तो वो दूसरी तरफ से अपनी पूंछ से डंक मारता है, ठीक है। तो उसकी ये काबिलियत होती है अंधेरे में रहने वाला। तो इनकी काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो गुप्त रहती हैं, ठीक। यहाँ पर आपने इस चीज़ को समझना है कि जब एक बड़ा अंधेरा सा कमरा है, मैं इस तरह से आपको समझाती हूँ, एक अंधेरा सा कमरा है, ठीक है, उसके अंदर जाके मैं एक दिया जला देती हूँ तो लाइट हो जाएगी। अब यहाँ पे सूर्य जो है वो एकदम रोशनी कर देगा, यानी कि बड़े बड़े लोगों की हिडन कांड सामने निकल के आ जाएंगे, ठीक है। जब अंधेरों में रोशनी हो जाती है तो छुपी हुई चीज़ें बाहर आने लगती हैं, वो हिडन हाउस है, चीज़ें जो है छुपी हुई हैं। तो यहाँ पर जो वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले लोग होते हैं वो अक्सर काफ़ी बातें पेट में डाल जाते हैं, हजम कर जाते हैं, आपको अपनी बातें पता नहीं चलने देंगे, और उनसे डील करने के लिए ज़रा समझ के डील करो। आप क्या सोचते हो आप उनको हरा दोगे? आप उनको हरा नहीं सकते। सिंह राशि वाले भी चुपचाप बैठ जाते हैं जब वृश्चिक राशि वाले आ जाते हैं। सिंह राशि कितनी बलवान होती है, लेकिन वृश्चिक राशि के आगे सिंह की भी नहीं चलती, ठीक है। तो यहाँ पर जो राशि है ये सेवा भाव वाली है, तो यहाँ पे बाकी चीज़ें भी उसके हिसाब से जो है फल देने लगेंगी। अब यहाँ पर आपने अपनी इम्यूनिटी का भी ध्यान रखना है, बॉडी से नीचे के हिस्सों का भी ध्यान रखना है। प्रॉब्लम्स यहाँ पे ज़्यादा क्रिएट होंगी, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अगर एस्ट्रोलॉजी में है, अकल्ट में है, इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा तो बहुत बेटर। अब होने क्या वाला है, इस संक्रांति के साथ कुछ चीज़ें और भी समझ लो। अब पहले तो 19 तारीख को चंद्र ग्रहण आएगा, हालांकि यहाँ पे विजिबल नहीं है, वो मैं बताऊंगी उसकी वीडियो में आपको, लेकिन हर बार मैं आपसे कहती हूँ ना कि विजिबल हो ना हो हम पे अफेक्ट पड़ता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है 4 तारीख को
सूर्य ग्रहण आने वाला है, तो एकदम से ही 2 ग्रहण आ जाएंगे। तो आपको जो भी मैं कुछ बताऊंगी ना, मेजर जितने भी आप डिसीशंस हैं थोड़े से अवॉइड कर देना। जिसके लिए बेटर बताऊं सिर्फ वही डिसीजन आगे ले, अदरवाइज इस समय पे शांत हो जाना, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर लेना, क्योंकि मंगल और बुध 21 तारीख को बुध आ जाएंगे साथ में, और फिर मंगल भी इसके अंदर अटैच हो जाएंगे 5 तारीख को। तो धीरे धीरे करते जो 8th हाउस है वो काफ़ी हैवी हो जाएगा और उसके अंदर काफ़ी सारे ग्रह जो है आकर बैठ जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको इस बारे में नहीं बता रही, अभी सिर्फ सूर्य के बारे में बता रही हूँ और आपके ऊपर क्या इफेक्ट रहने वाला है। सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि सूर्य जो है वो ग्रहण योग में पड़ गया, सामने से उसको राहु देख रहा है और उसके साथ के केतु बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे पाएगा जितना देना चाहिए, लेकिन हाँ उसको नए नए आइडियाज़ जरूर आएंगे, यानी कि तिकड़म लगाना, तरह तरह से चीज़ें निकाल निकाल के लेकर आना। तो ये हर राशि के अनुसार जो जो आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ उसको आप समझ लेना, और अगर आपको नहीं अच्छी लग रही इतनी बातें तो आप उसको स्किप करके अपनी अपनी राशि को देख लेना, ठीक है। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 8th हाउस में यानी अष्टम भाव के अंदर जो है ये प्रभाव हो रहा है। तो यहाँ पर आकर आपको कमर के निचले हिस्सों के अंदर दिक्कत ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ससुराल पक्ष से गर्मा गर्मी नहीं करनी, ठीक है। अगर तो कुछ सीखना चाह रहे हैं तो बेहतर, नहीं तो आपकी बदनामी होने के चांसेस है, क्योंकि छुपी हुई चीज़ें छप जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको इस चीज़ों के लिए जो है ध्यान रखना है थोड़ा, और अपने खान पान पे भी आपने ध्यान रखना है, अपनी बोली पे भी बड़ा ध्यान रखना है कि आप किसी को कुछ गलत वाणी का प्रयोग ना करें, गलत बोले ना, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो आगे जाके। थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर चलोगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। संतान पक्ष से भी आप जो है परेशानी पाते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपके कुछ रिलेशनशिप्स थे वो भी उजागर होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि लव रिलेशनशिप्स, उधर भी आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है। तो संभल के रहना अपने लिए, अदरवाइज़ काम वाम के लिए तो आपके लिए ठीक है, बेटर रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। संतान से भी आपको ध्यान रखना है, ससुराल पक्ष से भी आपको ध्यान रखना है, खान पान का भी ध्यान रखना है, आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इस टाइम पे वीक दिखाई देती है। कमर के निचले हिस्से में कुछ भी दिक्कत हो तो तुरंत पर तुरंत चिकित्सक सलाह ले लेना। अंदर से ऐसा लगेगा मैं तो बिल्कुल राइट हूँ और पता नहीं क्यों सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को आप संभालो करो, ये ग्रह स्थिति है, थोड़े दिन के बाद ये भी सिचुएशन जो है संभल जाएगी। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बस अपने आप को थोड़ा सा समेट लोगे, संभाल लोगे तो आपके लिए जो है बेटर हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, आप थोड़ी इस तरह की गाय मिले आपको जो बीमार हो या उसकी सेवा कोई ना कर रहा हो, अपाहिज हो या देखने में सुंदर ना हो, एबनॉर्मल सी हो, यानी कि कुछ दांत बड़े कुछ जबड़ा बड़ा, या फेस का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो, या कमर का निचला हिस्सा बिल्कुल बेकार हुआ हो, इस तरह की गाय की आप सेवा कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए ये जो सूर्य का गोचर है ये 7th हाउस में बन रहा है। तो यहाँ पर आकर के आप अपने जीवन साथी के साथ मतभेद अगर ज़्यादा ही डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, ज़िद्द करोगे, किसी चीज़ की एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो डिवोर्स की भी संभावना। बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के अंदर भी प्रॉब्लम दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर अपनी वाणी का खूब कंट्रोल करके रखें, अपने जिद्दीपन को और अपने अहंकार को एक तरफ करके अपनी गृहस्थी को जो है संभालने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरह का कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आप बाद में नुकसान में रहोगे, ठीक है। काम काज तो आपका सही चलेगा, उस चीज़ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो है ईगो बढ़ती हुई और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। आप ये भी अपना चेक कर लेना कि वापस सूर्य उसी स्थान पे बैठा हो तो आपके जो लग्न चार्ट के अंदर तो वो सेम तो नहीं वापस वहीं पे आ रहा, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो आप सबसे बड़ा उपाय ये होता है कि अगर मैं ये बता रही हूँ कि आपको चुप रहना है तो उसका मतलब चुप ही रहना है, यानी कि बातों को ज़्यादा तूल नहीं देनी, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी। क्रोध तो बढ़ेगा डेफिनेटली, लेकिन आप लोगों में मतभेद और मनभेद दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के कारण जो अपने आप को जो है संभाल के रखना ताकि आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा सा समय है, बीत जाएगा, ठीक है, बेटर हो जाएगा आपके लिए। जब 6 तारीख आएगी यानी कि 6 दिसंबर तो थोड़ी चीज़ें जो हैं बेटर होने लगेंगी आपके लिए, लेकिन आपने इस समय अपना काम जो है
काम पे ध्यान दे देना है। नहीं तो यहाँ पर जो आपको दिक्कत आ रही है वो तो आपको फेस करनी पड़ेगी, नहीं तो आप अपने आप को संभाल लेना, वो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर दे जाएंगे। ठीक है, आपने करना क्या है, एक दूसरे के माता पिता पर या घर गृहस्थी में जीवन साथी के पेरेंट्स के ऊपर आपने कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। अगर आपने ज़्यादा टीका टिप्पणियाँ करी तो आपको परेशानी जो है झेलनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, आप और आपका जीवन साथी हो सके तो आप लोग दोनों मिलके इकट्ठे जो है गाय को गुड़ खिलाने चले जाना। ठीक है, अगर आप गाय को गुड़ नहीं खिला सकते हो तो इट्स ओके, आप अपना जीवन साथी और आप दोनों जने गुड़ मत खाना। ठीक है, या एक जना भी बीच में से जो है गुड़, आप ही गुड़ छोड़ देना, वो ज़्यादा बेटर है। जितना ज़्यादा गुड़ खाओगे उतनी ज़्यादा आपको दिक्कतें जो है वो बढ़ेंगी। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सूर्य देव जो है ये 6th हाउस में आपके बैठे हैं। अब यहाँ पर आकर वो अपने आप शत्रुओं के साथ लड़ने लग जाते हैं। केतु तो पहले से ही वहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर केतु जो है उतना अच्छा प्रभाव नहीं देता, तो यहाँ पर आकर आपके बॉसेस के साथ आपकी कुछ ना कुछ दिक्कत, जॉब के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है, आपको वहाँ परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। तो अपने बॉसेस के साथ ज़रा आप टकराए ना, इस चीज़ का आपने भरपूर ध्यान रखना है। अच्छे से समझना कि आपको वहाँ उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी। छोटी मोटी यात्राएं आपकी बनती हैं जो काम से रिलेटेड ही हो सकती हैं, जॉब से रिलेटेड हो सकती हैं, व्यापार से रिलेटेड हो सकती हैं। यहाँ पे अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, और अगर आप जॉब में भी हैं तो जॉब में भी आपको तभी लाभ होगा जब आप अपना मुंह को जो है बिल्कुल बंद रखें, यानी कि जो आपके बॉस कह रहे हैं, बॉस इज़ राइट। यहाँ पर आपको शायद बातें भी सुननी पड़ सकती हैं कुछ, लेकिन आपके लिए अल्टीमेटली बाद में आके जो है सही रहेगा। लेकिन अपनी हेल्थ का भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है आपको हेल्थ इश्यूज़ भी होती हुई दिखाई देती हैं। तो आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, खान पान का और हर चीज़ का आपने जो है ध्यान करके चलना है अच्छे से। अगर आपको कोई हेल्थ इशू आती है तो तुरंत जो है आप डॉक्टर को दिखाओ और अपने लिए जो है मेडिसिन वगैरह लो, यानी कि उसको डिले नहीं करना, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये नहीं है कि आपकी हेल्थ इशू बनी रहेगी। ठीक है, चीज़ें कई बार कुछ होता है क्लियर नहीं होती, रिपोर्ट्स आ गई, कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं, यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बनेगी, लेकिन चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होंगी और अपने आप जो है एंड भी होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ग्रह इस तरह के बैठे होते हैं कि वो लोग तो चाहते ही हैं कि हाँ शत्रु भाव के अंदर हम बैठे हुए हैं, तो आओ जिसने लड़ना है हमसे लड़ो, हम तुम्हें अपने आप हराएंगे, रोग हैं, ऋण है, जो भी है, आओ हम तुमको हराते हैं। ठीक है, इस तरह का प्रभाव जो है आपके लिए सूर्य दे रहे, तो आप वहीं टिके रहो, ज़्यादा बेहतर है, वहीं रहो, ज़्यादा आपके लिए बेहतरी है, व्यापार के लिए भी बेहतरी है, उसके लिए भी बेहतरी है, खर्च बन सकता है मेडिसिन के रिलेटेड, उस चीज़ का आपने जो है ध्यान रखना है। ठीक है, रात भी आपकी बेचैनी भरी हो सकती है, आपने मेडिटेशन करनी है, भगवान जी का नाम लेना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 5th हाउस में जो है वो सूर्य देव आए हैं। इधर आकर के आपको अपनी संतान की चिंता हो सकती है, परेशानी हो सकती है। अगर आपका कोई प्रेम संबंध है तो उसमें खूब अच्छे से ध्यान रखें, और उसके बाद कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके कारण, यानी कि बोला बाली के अंदर कुछ इस तरह का ना करें जिससे आपको नुकसान हो। अगर आप यहाँ पर अपनी चीज़ों को, दिमाग जो है आपका न्यू आइडियाज़, न्यू बातें, नई नई समझ और एक तिकड़म निकाल के लेकर के आओगे, यहाँ पर अपने दिमाग से जो है अच्छी तरह से याददाश्त भी आपकी काम करेगी, चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। अब आपने करना क्या है, आपने मेन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने अकाउंट्स वगैरह जितने भी पेपर वर्क है वो अपना टच रखना। ठीक है, कहीं आपको पेपर वर्क में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छा करोगे और अपने दिमाग से, क्योंकि दिमाग अच्छा चलेगा तो डेफिनेटली आप रिजल्ट्स भी अच्छे ही लेकर आओगे। ठीक है, यहाँ आपने करना क्या है, अपनी संतान को कुछ ना कुछ जो है आप मीठा दे देना खाने के लिए। नहीं तो उनके साथ बोलते समय आपने बड़ा ध्यान रखना है, बड़े आराम से उनके साथ आपने बात करनी है। और उसके बाद कोई भी मंत्र का उच्चारण जो है आप कर सकते हैं। सूर्य के मंत्र का, सूर्य को जल दे के सूर्य के मंत्र का, ओम गृणी सूर्याय नमः, या कोई भी और सूर्य का मंत्र जो भी आपको आता हो वो आप लेकर के कर सकते हैं, या गायत्री मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। बाकी आपके लिए इतना ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता कि आपको कोई दिक्कत रहेगी, आपके लिए इन ऑल थोड़ा बेटर ही दिखाई देता है। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वो 4th हाउस में सूर्य जो है वहाँ
बैठे हैं आकर, ठीक है। यहाँ पर आकर आपको जो है किसी न किसी चीज़ की चिंता लगी रहेगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कुछ, लेकिन यहाँ आपके काम बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन माता के साथ आपका या माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, या माता के साथ आपके संबंध जो हैं वो खराब रह सकते हैं। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता तो मिल सकती है, लेकिन बाहर आप क्या बोल रहे हैं, अपने क्रोध को थोड़ा शांत रखना, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी का कोई भी काम होगा वो तो आप कर पाओगे, लेकिन घर में फालतू का ही कलेश पड़ा रहेगा। तो आपकी भी जिम्मेवारी पड़ती है कि आप जो है कलह को रोक लें। बाकी आपको व्यापारिक जो है काम काज के अंदर वहाँ लाभ मिलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे ईगो बढ़ती हुई दिखाई देती है। अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल करें, और उसके बाद किसी से भी आप जो भी बात कर रहे हैं उसको तोल मोल के बात करें। क्या वो बात उचित है या सही है जो बात आप कर रहे हो? अगर वो उचित बात है तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को समझ बूझ के जो है समय लगा करके चीज़ों को समझना है, ठीक है। अगर आप समय लगाकर चीज़ों को समझोगे और उसके बाद इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने सूर्य की आराधना रोज़ करनी है। 400 ग्राम गुड़ या 4 पिंच जो है आप उसके अंदर डाल देना। जल प्रवाह करने ना जा सको, आप एक बार भी जा सको, एक संडे भी चले जाओ तो आपके लिए सही रहेगा। बस आपने 4 डलियां या 400 ग्राम गुड़ लेकर एंटी क्लॉकवाइज उसार के जल प्रवाह कर देना, ठीक है। आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही रहेंगे। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। 3rd हाउस में जो है सूर्य आके बैठे हैं। यहाँ पर आपको तीसरे भाव के अंदर आने पर पे आपके जो है पराक्रम में वृद्धि करते हैं। छोटी मोटी यात्राएं बनती हैं। अपने भाइयों और अपने मित्रों के लिए आप कुछ ना कुछ करेंगे। आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, हिम्मत बढ़ेगी, और बढ़ के आप काम को ज़्यादा तेज़ी से करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप नए काम की शुरुआत तो कर रहे हैं, कुछ आपके अंदर क्रिएटिविटी जो है बढ़ रही है और उसको आप बड़े अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इधर आपके अंदर हिम्मत भी बढ़ रही है, जिसके अंदर जितना आप काम करते थे उससे दुगना करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुगना करने की कोशिश के अंदर कई बार ये होता है कि हम लोग कुछ नया क्रिएटिवली कुछ करने की कोशिश करते हैं, अभी इधर से कुछ आया भी नहीं होता कि पहले ही उस दूसरी चीज़ को हम त्याग देते हैं। यानी कि अगर काम भी कोई कर रहे हो, इधर जॉब कर रहे हो, इधर बिजनेस करना चाहते हो, या कोई एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब करना चाहते हो, तो इधर की चीज़ उधर मत कर देना। यानी कि आपको एक तरफ थोड़ा बना के रखना। अगर बिजनेस स्टार्ट करें साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम उसके अंदर करके उसको चलाइए। अभी तक जॉब मत छोड़ना। अगर जॉब छोड़नी भी होगी या कुछ करना भी होगा तो 5 या 6 दिसंबर के बाद ही कुछ सोचना, उससे पहले नहीं, ठीक है। अगर आप उससे पहले कुछ करने की कोशिश करोगे तो अभी आपको प्रॉब्लम जो है वो बन जाएगी, ठीक है। आपने अपनी वाणी पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि गले की दिक्कत भी आपको हो सकती है। कुछ जलन परेशानी या गले के भी कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन वाणी के ऊपर भी बड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि गर्म ग्रह सारे जब इकट्ठे आके धीरे धीरे करके बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी वाणी में भी गर्माहट आ ही जाएगी। तो यहाँ अपने आप को आपने संभाल के रखना है, खुद को समझाना है, बार बार कंट्रोल करना है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे बोलना नहीं है। अगर गुस्से से कुछ बोल भी गए तो उसे मेंड करने की कोशिश करो। पहले तो क्रोध इतना करो मत जो बाद में आपको मेंड करना पड़े। तो आपने क्या करना है, अपने बोली चाली को जो है कंट्रोल कर लेना, खान पान को भी कंट्रोल कर लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही रहेंगे, ठीक है। आपने सूर्य की आराधना कर लेनी है। बड़ा भाई छोटा भाई कोई भी हो, जैसे चाहो उसकी मदद कर देना, मित्र की मदद कर देना, यही आपके लिए बहुत हो जाएगा। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके 2nd हाउस में जो है सूर्य का प्रभाव आ रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपकी वाणी जो है, बोलने का तरीका जो है वो गर्मा जाएगा। तो सोच समझ के बात करना, वाणी के ऊपर कंट्रोल करना, कुछ ना कुछ आपको बोलने में दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, कुटुंब के अंदर कलह ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। खान पान का भी ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा गर्म तीखी चीज़ें मसालेदार ना खाएं, जिसके कारण आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आपका धन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आप नया कुछ आइडिया लगाओगे और नए किसी कारोबार की तरफ जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। तो ये समय जो है आपको रिस्पेक्ट देता हुआ दिखाई देता है, धन देता हुआ दिखाई देता है। सिर्फ वाणी पे आपने कंट्रोल करना है। आप अपने कार्य में और अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे और नया कुछ करके दिखाने की कोशिश करोगे। तो लग जाओ हिम्मत के साथ, और उसके बाद
टैक्सेस वगैरह जो भी हैं उसको आपने ठीक से जो है पे कर देना, ठीक है। गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई काम है वहाँ से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन ऑल आपको ये टाइम पीरियड जो है कुछ देता हुआ ही दिखाई देता है। आपके बैंक बैलेंस इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। तो लग जाओ हिम्मत के साथ, नया काम करना है, नई चीज़ करनी है, या अपने ही काम को किसी इनोवेटिव तरीके के साथ जो है नया रुख दे सकते हो, नया तरीका उसके अंदर अपना कर उसको रख सकते हो। तो डेफिनेटली आपकी वो चीज़ की जो है लोग प्रशंसा करेंगे और आपके लिए जो है आगे बेनिफिट होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपने करना क्या, सिर्फ अपने खान पान के ऊपर वो चीज़ों पे ध्यान रखना है। अगर इस समय पर तुला राशि वाले जो है स्पिरिचुअल होते जाएंगे या किसी अकल्ट साइंसेस की चीज़ों को सीखते हुए दिखाई देते हैं तो आपको और भी लाभ होगा, क्योंकि ये समय जो है आपको बहुत बेहतर ये सब चीज़ें जो है सिखाने वाला है। तो आप जो भी अध्यात्म की तरफ जितना बढ़ेंगे इस टाइम पे आपके रिजल्ट्स उतने ही बेटर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए आपने मंदिर में जाके मत्था ज़रूर टेकना है, ठीक है। मंदिर जाएं तो ज़रूर गुड़ की बनी कोई मिठाई या कुछ ना कुछ, गुड़ आप नहीं, मिठाई नहीं ले जा सकते, खाली गुड़ वो भी आप ले जाकर जो है मंदिर में आप भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर ही रहेंगे। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए लग्न में जो है सूर्य आए हैं, तो यहाँ आके आपकी ईगो बढ़ा देते हैं, क्रोध बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब अपनी गद्दी के ऊपर जो भी बैठेगा, अपना राज्य होगा, तो डेफिनेटली वो रौब जमाएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी ईगो को कम करना है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा ईगो रखोगे या कुछ बीपी या सर दर्द आपको महसूस हो सकता है, यानी कि कंटिन्यूस हेडेक भी आपको फील हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने जो है ध्यान रखना है कि क्रोध अधिक नहीं करना। वाइट कलर का कोई भी कपड़ा जो है, कैप या कपड़ा कभी आप अपने सर पे लगा सको तो आपके लिए वो रिजल्ट्स जो है वो बेटर देंगे, ठीक है। या लाइट पिंक कलर का, इन दोनों में से कोई भी कलर जो है आप अपने सर के ऊपर बांध के रखो। अगर सर दर्द होता है तो आपको थोड़ी शांति मिलेगी और आपको अच्छा लगेगा। इतना सा गुड़ लेके एंटी क्लॉकवाइज सिर से उसार के जल प्रवाह कर देना। अगर आपको क्रोध बढ़े, ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो, स्किन में रैशेज हो या कोई प्रॉब्लम हो, अदरवाइज कार्य क्षेत्र के लिए आपके लिए समय जो है बहुत अच्छा है। आप जहाँ पर भी काम करोगे, लेकिन आपने क्या करना है, आप रिबेल भी करोगे चीज़ों के साथ, नहीं मेरे को ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो इस समय का जो है वो गोचर का इफेक्ट है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को समझना है कि मुझे बॉसेस के साथ जो है एडजस्ट करना है। एडजस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे। तो आपने क्रोध नहीं करना, आपने इन चीज़ों को समझना है और ना ही एक दूसरे के साथ भिड़ंत करनी है। आपको जो है जीवन साथी के साथ भी अपना तालमेल जो है अच्छा बना के रखना है। यहाँ उनके साथ भी आपने दिक्कत नहीं करनी है कि आपको जो है गर्मा गर्मी हो और दिक्कत आए, ठीक है। आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर हो जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, सुपीरियर्स के साथ आपको मैंने बताया बना के रखना, और उसके बाद रैशेस वगैरह स्किन के अंदर कुछ इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, उस चीज़ का भी आपने जो है ध्यान रख लेना है, ठीक है। और बोलने वक्त भी बहुत अच्छे से सोचना है। यहाँ पर क्या होगा, अजीब सी जिद करने लगोगे और किसी बात के ऊपर भी अड़ जाओगे। तो यहाँ पर जो अड़ना है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपने इन चीज़ों को जो समझना है उसके हिसाब से आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है 12th हाउस में सूर्य का इफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, खर्चे बढ़ जाएंगे। अपने पिता की सेहत का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं और आपके लिए दिक्कत हो सकती है। रात का सोना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन रहेगा, परेशानी रहेगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी नींद को बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ नींद आती हुई दिखाई नहीं देती और आपको बेचैनी और परेशानी जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ आप थोड़ा सा अगर संभल के चलोगे, लेकिन हाँ नए आइडियाज़ आपको जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएंगे। यहाँ धर्म की तरफ इंक्लाइंड होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप धर्म की तरफ इंक्लाइंड हो जाओगे, या जो खर्चा आपको डॉक्टर को देना है वो आप धार्मिक स्थल में दे दोगे या सेवा कर दोगे वहाँ की, तो आपके लिए डेफिनेटली जो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप इतना कर लोगे तो आप देखोगे कि आपके लिए बेटरमेंट हो रही है। यहाँ पे मेन चीज़ जो है, आपने अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद अपनी संतान, अपने पिता दोनों का ध्यान रखना है। कहीं पर भी कुछ ना कुछ
लव अफेयर बन रहा है या कुछ बन रहा है, तो वहाँ पर से आपको जो है ध्यान रखना है कि आप आगे बढ़कर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत करो, नहीं तो आपको क्या है कहीं ना कहीं से अपमान की स्थिति भी बन सकती है और आपको जो है प्रॉब्लम दे सकता है। बट व्यापार वगैरह के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कार्य क्षेत्र में आपको दिक्कत अनुभव नहीं होगी, व्यापार के अंदर भी आपको दिक्कत नहीं अनुभव होगी। बस कुछ लेन देन के मामलों के अंदर आपको जो है इरिटेशन होगी या आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। उन चीज़ों का आप ध्यान रख लोगे तो आपके लिए भी ये गोचर बढ़िया रहेगा। अब खर्च के नाम पे मैंने आपको बताया धर्म स्थान के अंदर थोड़ा दूर जा करके कहीं खर्च करने की कोशिश करो, जहाँ कोई दूर हो धर्म स्थल, उधर जहाँ आपको चल कर जाना पड़े। अगर बाहर से रिलेटेड आपके कोई ना कोई काम है तो वहाँ पर भी आपको इस समय में जो है फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। आप जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो भी आपको जो है इस समय में उस चीज़ों का भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 11th हाउस में जो है सूर्य का प्रभाव आ रहा है। यहाँ आपको बड़े भाई बहनों से और आपको बाकी लोगों से, पब्लिक से भी आपको जो है सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। सूर्य आपको यहाँ पे लाभ देते हुए दिखाई देते हैं। नए आइडियाज़, नया काम, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करोगे अपने लिए। कारोबार के अंदर, काम के अंदर तो आपको इनकम होती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे वन टाइम में ही सारी पेमेंट मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अपनी क्रिएटिविटी तो आप दिखाओगे, इनकम लेने की कोशिश भी करोगे, लेकिन आपको रुक रुक कर जो है पेमेंट मिलेगी, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपनी हेल्थ इश्यूज़ का भी आप ध्यान रख लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि संतान संबंधित, स्टडी संबंधित तो आपके लिए ठीक रहने वाला है। आप अगर स्टडी में या कुछ नया सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो उस चीज़ के अंदर आपके लिए सही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे संतान से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ना है। अगर बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो भी ठीक करेंगे बच्चे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतना बेटर नहीं कर पाएंगे जितना आपने सोचा था। लेकिन कुछ ना कुछ आपको जो है संतान संबंधित भी कुछ ना कुछ काम आते रहेंगे, तो वो आपने करते रहना, वो साइड बाय साइड जो है आप निपटाते रहना और करते रहना, ठीक। यहाँ पर आपके लिए जो है रिजल्ट्स उस प्रकार के रहने वाले हैं। आपने रुक रुक के, हेल्थ का भी आपने अपना ध्यान रखना है, और रुक रुक के जो है पेमेंट आएगी, लेकिन आपके लिए आ जाएगी। आपकी पेमेंट अटकेगी नहीं कहीं पे भी, थोड़ी थोड़ी करके आएगी, लेकिन आपके लिए आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने समझ लिया मैंने आपको क्या क्या बताया, किस तरह से आपको बताया, आपने मेन क्या करना है। ये 1 महीने के पीरियड के अंदर आप नॉनवेज और ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स बिल्कुल त्याग देना, उसको मत लेना, नहीं तो आपकी संतान परेशानी में पड़ेगी। उस चीज़ का आपको नुकसान कम और आपकी संतान को अधिक खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों को जो है आप बैलेंस करके चलना, तो आपके लिए रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। सूर्य की आराधना कर लेना, ठीक है। और उसके बाद है उन गायत्री मंत्र का या कोई भी मंत्र का आप सुबह उठकर सूर्य को जब अर्घ दोगे तो आप उनके लिए जो है आप मंत्र बोल देना। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके 10th हाउस के अंदर जो है सूर्य का प्रभाव आया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप पब्लिक में क्या बोल रहे हो। बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि जो मन में आया वो कह दिया किसी के मुंह पे, जिसको मुंह फट कहते हैं, इस तरीके के साथ किसी के साथ बात मत करना। आपने थोड़ा संभल के अपनी बातचीत करनी है। यहाँ पर आपको पार्टनरशिप के अंदर जीवन साथी से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, उनके सोर्सेस से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो इस लाभ को आप जो है संभालने की कोशिश करो, रादर देन ओवर कॉन्फिडेंट होकर या ईगो के अंदर आकर कुछ कुछ बातें किसी की कहना और ज़िद पे ऐसे अड़ जाओगे कि आप किसी की बात भी सुनने को तैयार नहीं होगे। यहाँ पर अपनी ज़िद को दरकिनार रखना और अपना डोमिनेशन जो है कंट्रोल करके रखना, और उसके बाद आपने जो व्यापार का लाभ लेना है या कार्य क्षेत्र का या जॉब का लाभ लेना है, वो लाभ आपको यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि जो आप सोच रहे थे आपको जॉब मिल जाए, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ या अपने दम पे कुछ कर सको, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कर सकोगे इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने सूर्य की आराधना कर ली, पिता का सम्मान किया, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। आपको अपने पिता से भी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, वो चीज़ आप जो है समझ जाना।
उस चीज़ से उस जिस तरह बता रही हूँ आपको उस तरीके से आप कर लेना। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 9th हाउस में जो है प्रभाव आ रहा है। आपके लिए यात्राओं से लाभ होता हुआ, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। अगर धार्मिक यात्रा नहीं कर पा रहे हैं इस समय में तो आप मंदिर ज़रूर जाके कुछ ना कुछ जो है दान करें, ठीक है। आपको जो है दान ज़रूर करना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पिता की सेहत में दिक्कत हो सकती है। पिता के साथ मतभेद इस समय में हो सकता है। उनको भी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ डाउनफॉल या दिक्कत दिखाई दे सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपने किसी को धन नहीं देना, लोन मतलब नहीं देना, ठीक है। अगर आप लोन दोगे तो समझ लेना दान किया, ठीक है। उसके बाद इस समय में आपको अगर लेना है लोन तो आप ले सकते हो। हेल्थ इशू जो है आपके पापा को, आपके फादर को आ सकती है, तो आपने क्या करना है, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको धर्म स्थान में बताया कि आपने ले जा कर के गुड़, ठीक है, या गुड़ से बनी कोई मिठाई, गुड़ का हलवा भी आप बना करके ले जा सकते हैं। वो जाके आप हनुमान जी को ज़रूर चढ़ा देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया यात्राएं भी आपकी बनती हैं, लेकिन आप ध्यान रखना आपको इस समय में जो है कैसे लाभ लेना है वो मैंने आपको बता दिया। भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पिता से मतभेद करोगे तो यही चीज़ आपके लिए एकदम ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जैसे भी बढ़ो, पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई देता है, मेहनत बढ़ती हुई दिखाई देती है, रिजल्ट्स बेटर मिलते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद आपको जो भी मैंने बताया वो आपने कर लेना। पिता का सम्मान करना और साथ ही साथ आपने जो है अपने गुरु के चरण स्पर्श भी कर लेने, और बाकी सुबह सूर्य को अर्घ दे के सूर्य आराधना ज़रूर करना। अब 12 राशि वालों के बारे में आपको मैंने सब कुछ बता दिया। अब जनरल उपाय आपने क्या करने हैं, सूर्य की आराधना कर लेना, ठीक है। और उसके बाद मंदिर में केले चढ़ा देना हनुमान जी के। अगर मंदिर में जैसे बाकी उपाय भी कर लिए, कहीं लगता है कुछ लाभ नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, तो हनुमान मंदिर में जाकर आप केले ज़रूर चढ़ा देना। विष्णु जी की आराधना भी कर लोगे तो भी आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप कर लेना, और आप सूर्य को ज़रूर जल चढ़ा देना। अगर आप इतना कर लोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे ही आएंगे, ठीक है। अपने घर में आप जब केले ला कर रखते हो तो उसको ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ही पड़े रहने देना, वहीं से उठा करके आप केले घर से खाना, ठीक है। और उसके बाद अगर आप मंदिर के अंदर भी केले देकर आते हो तो आपके लिए, हनुमान मंदिर में, ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। सूर्य की आराधना करनी बहुत बारी आपको बताइए, ना समझ आए तो मेरी पहले की एक वीडियो है किस तरह से करनी है, उसको आप समझ लेना, ठीक है। बाकी है चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन जितना सिंपल रहो और छोटी मोटी चीज़ को समझ के और अपने बिहेवियर को समझ के आप उपाय करो। एक तो बिहेवियर चीज़ को पकड़ लो और उसके बाद एक छोटा सा उपाय ईश्वर की आराधना के साथ आप कर लो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस विषय को अभी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।